नमस्कार, मैं सी के मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोर मणियारी। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 से यह प्रश्न है और यह सवाल नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। और यह सवाल या इस तरह के सवाल ठीक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इस बार 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो अगले साल यानी 27 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी यह सवाल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। यह सवाल है 3 अंकों वाली। ठीक है, सवाल यहाँ पे है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। यानी हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसको हम 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या कितनी है तो 100 है। और 100 में यदि 7 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 100 के बाद लेना है 101, 102, 103, 104, 105 ऐसी कोई ना कोई संख्या होगी जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो एक संख्या हम लोग को ऐसे प्राप्त करना है। और दूसरा बोले सबसे हाईएस्ट जो संख्या है 999 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें भी यदि 7 से भाग लगाएंगे तो यह भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है कुछ न कुछ संख्या होगी जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो हम लोग को ये बताना है कि यहाँ 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो सवाल यहाँ पर है, ये तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता था लिख दिए, यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता था ये भी लिख दिए। इनके बाद यदि जाएंगे तो 4 अंकों की संख्या है और इनसे पहले जाएंगे 2 अंकों की संख्या है। तो हम लोग को 100 से 999 के बीच में से निकालना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात की पहली संख्या इधर से और अंतिम संख्या इधर से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तब निकालेंगे n का मान, यानी कि कितनी संख्याएं, n का मान निकालना है कितने पद 7 से विभाजित हैं। पहले हम लोग संख्या को निकालते हैं। यदि 7 को भाग लगाए, 7 से भाग लगाएंगे 100 में, 7 से भाग लगा देते हैं 100 में, तो कितने बार में? एक बार में 7, यहाँ घट के हो जाएगा 3, इधर से 0, तो 7 से 4 बार में कितना 28, उतरेगा कितना 2। अब ये जो 2 है ये 2 ये शेष आ गया है, शेष बच रहा है। यानी कि 7 से भाग लगाएंगे 100 में से तो ये 2 इसमें से बच रहा है। अगर इसमें और हम 5 जोड़ देते हैं तब तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, एक बार और भाग लग जाएगा। फिर हालांकि भागफल चेंज होगा वो अलग चीज है, लेकिन एक बार और भाग लग सकता है अगर हम लोग इसमें 5 जोड़ देते हैं। यानी इस 100 में भी अगर हम 5 जोड़ देंगे तब ये 7 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं संख्या को 105। यानी पहली संख्या 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है जो 7 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं 105। अब भाग लगा के देख सकते हैं 105 ऐसी पहली संख्या है जो 3 अंकों वाली है और 7 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ हम लोग को पहले चाहिए, यहाँ तो हम लोग को 100 के बाद संख्या चाहिए तो हम लोग जोड़ दिए थे, और यहाँ हम लोग को पहले चाहिए तो इनका उल्टा कर देंगे यानी घटा देंगे। 7 से भाग लगाएंगे 999 में, तो एक बार में 7 उतर जाएगा, इधर से 2 और इधर से 9। अब ये 28 कितना बार में? 4 बार में, यहाँ माइनस हो गए 1, इधर से फिर 9। अब ये 19 कितने बार में? 2 बार में, 14 उतर जाएगा 5। अब बताइए ये जो 5 है ये बच रहा है, शेष बच रहा है, यानी ये ज्यादा हो गया था। 7 से 999 में भाग लगा रहे थे तो ये 5 क्या था, ये बच रहा था, ये ज्यादा हो रहा था। अगर इस 5 को हम लोग इसमें घटा दें 999 में तो कितना हो जाएगा 994। अब ये जो 994 है यह संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 से भाग लगा सकते हैं वह 105 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 से भाग लगा सकते हैं वह 994 है। ठीक है, जिसमें कि 7 से भाग लगा सकते हैं। वैसे तो इससे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 999। हमको ये नहीं लेना है, लेना है 7 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ से हम लोग पहली संख्या को निकाल सकते हैं, कितना a1 हो गया, और ये अंतिम संख्या an हो गया। ठीक है, और ये कितना कितना करके बढ़ेगा तो अंतर भी है 7 से विभाजित होने वाली, यानी अंतर यानी d का मान हम लोग निकाल सकते हैं कितना 7। a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, एक n का मान पता चल गया। अब हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है और बताना है कि कितने पद मतलब कि n का मान, कितने पद यानी n का मान कितना होगा।
तो हम लोग को n का मान निकालना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ हम लोग एक अच्छे तरीके से लिख लिए हैं, ये ज्ञात करना है n का मान, और ये दिया गया है जो अभी हम लोग निकाले हुए थे। 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये हम लोग वहाँ से a का मान निकाल लिए, an का मान निकाल लिए हैं, d का मान निकाल लिए। अब इनको हम लोग हल करते हैं। इनके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे अब प्रश्नानुसार इनके लिए फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करते हैं nवां पद निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है nवां पद ही दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है 994, ये दिया हुआ है, और a का मान दिया हुआ है कितना 105 यहाँ पे लिख देते हैं, और प्लस n का मान ये निकालना है, यानी ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, अंतर कितना 7 करके, क्योंकि 7 से विभाजित है तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि अंतर हो जाएगा 7 का। अब इनको हल कर लेते हैं, ये प्लस 105 को उठा के इधर लाते हैं, तो 994 माइनस 105 बराबर यहाँ बचेगा कितना n-1 इंटू 7। ये अब इनको घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा 889 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू कितना 7। इस 7 को भेज देते हैं इधर, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ एक अंक है, ये पूरा एक ही संख्या होगी। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या इसको मानेंगे एक संख्या, और ये बाहर एक संख्या, तो ये बीच में से क्या है, तो गुना का सिंबल है, इनको उठा के इधर भेजेंगे तो ये भाग मिल जाएगा, यानी 889 बटे कितना 7, यहाँ हो जाएगा n-1। इसको कटा देते हैं, ये कितना बार में, एक बार में 18, ये कटेगा 14 कट जाएगा 2 बार में, और हो जाएगा 7, ठीक है 4 और 9, तो 7 बार में ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 127 बार में, यानी 127 बराबर हो जाएगा n-1। ये हो जाएगा कितना n-1। अब इस 1 को उठा के इधर ला लेते हैं, इस तरफ में ला लेते हैं, इधर बना लेते हैं हम लोग, तो 127 प्लस 1 बराबर n, यानी 128 बराबर n। करने के बाद n का मान कितना आ गया 128, ये आ गया हम लोग का n का मान 128। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूरा विभाजित हो जाए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं, तो 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट में, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम लोग को यही ज्ञात करना था कि कितनी संख्याएं विभाजित है, यानी कि n का मान ज्ञात करना था। n का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या 3 अंकों की संख्या बोला गया है, तो पहले तो हम लोग 3 अंकों की संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता करेंगे। छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। उनको रख करके हम लोग सबसे पहली संख्या और सबसे अंतिम संख्या, पहली संख्या 105 और अंतिम संख्या 194, ये 7 से विभाजित होने वाली, और दोनों में से 3 अंक, तो ये निकाल लिए हम लोग। इनके बाद अंतर हो जाएगा d, यानी कि 7, और ये हम लोग इनको रख करके, ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर इनको सॉल्व करेंगे, तो n का मान निकालेंगे कि कितने पद हो सकते हैं। n का मान ज्ञात करना है, तो इनको हल करते चलेंगे, और यहाँ से आएगा n का मान 128। तो इस 128 पद को 7 से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 128 संख्या नहीं बोल रहे हैं, ये इतने पद हो सकते हैं, इतने संख्याएं बोल रहे हैं। आप समझ रहे बात को, कि 128 संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों वाली है, और उनको 7 से विभाजित कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, यानी घंटी के बटन पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।